देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जनपद उन्नाव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में 8 साल की मासूम बच्ची को वहशी दरिंदे ने बनाया अपना शिकार। बच्ची घर से लापता थी। उसके बाद बच्ची रोते रोते अपने घर पहुंची। तभी उस बच्ची के पिता ने उससे बात की। तब मासूम बच्ची ने उसके साथ हुई हैवानियत की सारी दास्तां अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद एक गरीब परिवार ने हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी से मदद मांगी। विमल द्विवेदी बच्ची के माता पिता को लेकर तुरंत सदर कोतवाली पहुंचे। माता पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक नजाकत को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जनपद उन्नाव के काशीराम कॉलोनी का है, जहां पर एक 8 साल की स्कूल में पढ़ने गई थी बच्ची। जहां पर एक 8 साल की बच्ची स्कूल गई हुई थी। उस बच्ची के माता पिता का आरोप है, जब बच्ची स्कूल से वापस लौट रही थी उसी वक्त काशीराम कॉलोनी के रहने वाले नजाकत नाम के युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर उस मासूम बच्ची को अपने घर ले गया। जब बेटी घर नहीं पहुंची, उनके घर वालों ने बेटी की खोजबीन करना शुरू किया, लेकिन जब रात तक बिटिया घर वापस नहीं आई, तब बच्ची के माता पिता ने सदर कोतवाली में बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं आज सुबह बच्ची रोते रोते अपने घर पहुंची। बच्चे को रोते देख माता पिता ने बिटिया से उसके गायब होने का कारण पूछा। तब मासूम बच्ची ने अपने माँ बाप के सामने नजाकत की उसके साथ हैवानियत के बारे में पूरी बात बताई। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बारे में जानकर गरीब परिवार ने इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी को दी। 3 बजे के बाद घर नहीं गई। 4 बजे जब हम लोग पता पाया, ढूंढने निकले। सारी रात सारा दिन हो गया ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। सुबह 5 बजे बिटिया हमारे घर के पास आई। हमने उसको देखा तो उसको देख के वो तुरंत जाके पुलिस आ गई। पुलिस अपना अंडर में कर लिया। उसके जाके उसके घर वर हुए सबको बताया और पुलिस अपने हाथ से पकड़ के लाई उसको। और जो लड़के थे, हम कभी ऐसे है नहीं, मजदूरी करने वाले सर हैं। सुबह काम करके गए, शाम को खा के सो गए, सुबह फिर काम करने चले आए। तो लड़के बच्चे अपना ये रहती, अपना ये देखती भालती है। आपने कोतवाली में प्रार्थना से दिया था, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? सिर्फ दरोगा जी कोतवाल साहब कह रहे थे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तुमको बताएंगे। आप क्या चाहते हो? हम सर ये चाहते हैं कि कड़ित कड़ा सजा देना चाहिए। बच्ची कितने उम्र है? 9 साल की। कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको अगवा किया? अब उसका लड़का था और उनके घर वाले, माँ बहन उनकी, जो भी हो। हम उनके लड़के का नाम क्या है? जनाकत। पहले भी कभी हरकत किया है ऐसा? नहीं, हाँ किया है। दूसरे मोहल्ले वाले और साथ में पता लगता था, मगर हमने कभी देखा नहीं था। मैं विमल द्विवेदी हूँ, हिंदू जागरण मंच से। आज मुझे प्रातः 7 बजे एक अपने काशीराम के मित्र हैं, उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कल 3 बजे से एक अबोध बच्ची स्कूल से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रात में ही सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई थी। और प्रातः 5 बजे माता पिता को उनकी बच्ची मिलती है और बच्ची के द्वारा जिस एक मुस्लिम युवक नजाकत पुत्र शरीफ के घर ले जाकर उसको बताया गया कि उसको टॉफ़ी या पैसे का लालच देकर उसे अपने घर ले गया है, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, दुष्कर्म किया। और उसके बाद वो बच्ची रोती हुई बिलखती हुई घर आई है। जिस तरह से उसके माँ बाप के द्वारा रात में ही गुमशुदगी दिखाई गई थी। पुलिस द्वारा बताया गया है कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू जागरण मंच इस पूरी कार्रवाई में जिस तरह से एक अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास या दुष्कर्म किया गया है, उस ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पास्को लगना चाहिए, जो भी गंभीर धाराएं हों। और उनके पूरे परिजनों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बताते हैं माता और पिता की भी सहमति रहती है और उनके यहाँ आसपास जो भी अराजकता रहती है, लगातार कई बार पूर्व में भी आसपास के लोगों द्वारा जो काशीराम चौकी है उनकी शिकायतें लगातार कई बार की गई हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज काशीराम चौकी द्वारा किया गया। कल रात में भी ये लोग गए थे, लेकिन वहाँ किसी ने भी ना ही सुना और ना ही वहाँ मौके पे मौजूद रहे। कोतवाली द्वारा कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज कर उनके माता पिता, उनके लड़के को यहाँ, जो आरोपी है उसको यहाँ कोतवाली लाया गया है। जो भी मेडिकल के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आती है उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। और मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कड़े कानून बनने चाहिए, जो जिस तरह से हमारी अबोध बच्ची को इस तरह से ये दरिंदों द्वारा इस तरह से घटनाएं की जा रही हैं, जो भविष्य में ना कर सकें या दोहरा ना सकें। इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।